जब आप देखिएगा आँख के किनारे से धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। आँख के किनारे से गायों को और सांड को पानी निकलता रहता है। क्यों निकलता है पता है? वो भीतर से रो रहा है। ये भीतर से रो रहा है। क्यों रो रहा है? इतनी सुविधाओं में क्यों रो रहा है? इसीलिए रो रहा है, भीतर से इसलिए रो रहे हैं कि सारी सुविधाएं तो मिली है, लेकिन मनुष्य देह तो नहीं न है। हम लोग को मनुष्य देह में देख करके सारी सुविधाओं में रहते हुए भी वो प्राणी रो रहा है। मनुष्य का शरीर हमको नहीं है, इसलिए रो रहा है। जीव चराचर जांचत जही चरचर प्राणी, भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले। आवाज़ बढ़ो। गुरु महाराज कभी कभी कहते थे, एक राजा के दरबार में एक महावत हाथी को नहला धुला करके सजा करके ले गया, खूब इनाम मिलेगा। लेकिन दरबार में जब हाथी को ले गया तो हाथी ही ठहरा, इधर उधर से धूल ले करके माथे पर डालने लगा। का इनाम मिलेगा, खूब नहला धुला करके लाया हूँ, सजा के लाया हूँ, ये शरीर तो धूल ले रहा है शरीर पर। उसी वक्त बहुत बड़े कवि रहीम उस सभा में आए। उससे वहाँ के लोगों ने पूछा, धूल धरत निज शीश पर, कहूँ रहीम के ही काज। हे कविवर, ये हाथी अपने देह पर धूल उठा उठा करके क्यों डाल रहा है? मिलना तो था महावत को पुरस्कार, लेकिन इस पापी के चलते इसको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। क्यों धूल ले रहा है शरीर पर? रहीम कवि ने कहा, यह अपनी देह पर धूल नहीं ले रहा है। यह हाथी बड़ा होशियार है, पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। ये तो असली धूल की खोज कर रहा है हाथी। कहा धूल की खोज कर रहा है? कौन सी धूल की खोज कर रहा है? तो रहीम कवि ने कहा, जही रज मुनि पत्नी तरी, असोच खोजत गजराज। जिस धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर बनी अहिल्या मनुष्य देह में आ गई थी, वो हाथी उसी धूल की खोज कर रहा है। वो धूल कहाँ है? थोड़ा सा मेरी देह पर भी स्पर्श हो जाता तो मैं भी मनुष्य बन जाता। वो हाथी मनुष्य बनने के लिए धूल की खोज कर रहा था। और उसी वक्त एक महात्मा और आए। बंद करो। उन्होंने भीम नज़दीक से हाथी को देखा। उस महात्मा से भी लोगों ने कहा, महाराज आप बताओ, यह हाथी अपनी देह पर धूल क्यों ले रहा है? महात्मा ने कहा कि ये अपनी देह पर धूल नहीं ले रहा है, ये तो माथा धुन रहा है। राज दुआरे बंधिया माथा धुनत गयंध। ये हाथी अपना सिर धुन रहा है धूल ले करके। सिर क्यों धुन रहा है? महात्मा जी ने कहा, मानुष जन्म कब पाई हो भजी हो परमानंद। मुझे मनुष्य का शरीर कब मिलेगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे। वो हाथी मनुष्य बनने के लिए माथा धुन रहा था। हम लोग तो मनुष्य बन चुके हैं, हम लोग क्या बनने के लिए माथा धुन रहे हैं? अब तो ये भी पूछना पड़ेगा ना। आज लोग जाते हैं बाबा लोग के पास में, क्या कहते हैं? सिलबट्टे पर अपना माथा फोड़ने के लिए। हम लोग क्यों माथा धुन रहे हैं? सुबह से ही शाम तक लोग परेशान रहते हैं, फिर भी माथा धुनते रहते हैं। बेटा पढ़ नहीं रहा है, इसको नौकरी नहीं हो रही है, घर नहीं बना तो वो नहीं बना तो ये नहीं हुआ। हम लोग जो माथा धुन रहे हैं, किस लिए धुन रहे हैं? वो हाथी तो माथा धुन रहा था मनुष्य बनने के लिए, और हम लोग माथा धुनते हैं गधा बनने के लिए, है कि नहीं? बेटा के लिए माथा धुनने वाले को क्या बनना चाहता है? बेटी के लिए माथा धुनने वाला क्या बनना चाहता है? घर के लिए माथा धुनने वाला, नौकरी के लिए माथा धुनने वाला, पेट के लिए दिन रात माथा धुनने वाला, या संसार के भोगों के लिए दिन रात माथा धुनने वाला,
क्या मनुष्य बनना चाहता है? वह मनुष्य देह की उपादेयता को नहीं समझकर वो गधा बनना चाहता है, वो बैल बनना चाहता है। कबीर साहब ने तो कह दिया साफ साफ, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सींग और पूछ। ब्रह्मा जी तो हम लोगों को बैल बना रहे थे, अब बनाते बनाते ये बुढ़ापे के कारण दो चीज़ देने को भूल गए, चूका सींग और पूछ। सींग देने को भूल गए और पूछ देने को भूल गए। अब देखते हैं कि ये क्या हो गया है, ये तो बड़ा गजब हो गया। बैल बना रहा था, सींग दिया ही नहीं, पूछ दिया ही नहीं, तो बिना सींग पूछ का बैल, ये कैसा लगेगा? चलो इसको अब क्या करें। ब्रह्मा जी सोचते हैं चलो मनुष्य ही बना देते हैं। मनुष्य को न सींग होती है और न पूछ होती है। धोखे से ब्रह्मा जी ने, जिनको भजन करने की इच्छा नहीं होती है ना, वो तो धोखे से मनुष्य बन चुके हैं। ब्रह्मा जी धोखे से ऐसे लोगों को मनुष्य बना दिए हैं। चूका सींग और पूछ, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सींग और पूछ, एक गुरु के भजन बिनु धिक दाढ़ी धिक मूछ। दोनों चीज़ देने को भूल गए तो मनुष्य बना दिए। अब मनुष्य जब बना दिए तो ब्रह्मा जी मन में सोचे दो चीज़ नहीं दिए तो चलो दाढ़ी और मूछ ही दे देते हैं। दो चीज़ छूट गई तो दो चीज़ जोड़ देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी उसी दिन से चली, दाढ़ी और मूछ फिट कर दिए ब्रह्मा जी। मनुष्य बना दिया। मनुष्य बना करके कान में धीरे से कह दिए, बेटा बना तो रहा था तुमको, हम बैल ही बना रहे थे, लेकिन तू धोखे से मनुष्य बन गया है। चलो बन गया है तो मनुष्य वाला काम करके भी दिखा देना। अब मनुष्य वाला काम यदि करके नहीं दिखाओगे तो दूसरी बार हमसे भूल नहीं होगी। दाढ़ी और मूछ को खींच करके सींग और पूंछ फिट कर दूंगा। भजन बिन बेल बिराने होई हों, चार पाँव सिर सिंह गुंग मुख, आ तब कैसे गुन गई हों, आ भजन बिन बेल बिराने होई हों। दाढ़ी मूछ को खींच करके सींग और पूंछ दूसरी बार भूल नहीं करेंगे ब्रह्मा जी। पुरुष वर्ग के लोग इस प्रसंग को सुनकर बड़े मायूस हो जाते हैं। हो ही रहे, यदि भजन नहीं करेंगे तो दाढ़ी और मूछ खींच लेगा। अब माता लोग बड़ी खुश होती है सुन के, माइयाँ बड़ी खुश होती है, दाढ़ी मूछ तो इनके पास है, इनके खींचेंगे, हम नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा क्या खींचेंगे ब्रह्मा जी। लेकिन माताओं को भी खुश नहीं होना है। हम लोग को तो खींचने में समय लगेगा, लेकिन माताओं को तो पहले से साफ है। इसीलिए भजन तो सबको उतना ही करना पड़ेगा, माताओं को भी उतना ही। तो खोल में अंतर हो गया है, ये खोल में थोड़ा सा अंतर हो गया है, फर्क हो गया है। मनुष्य का शरीर ये खोल है, एक प्रकार से कपड़ा है। स्त्री शरीर का खोल, पुरुष शरीर का खोल, और इसके भीतर में जो है सोल, वो तो एक ही है। मनुष्य देह में भी वही है और नारी देह में भी वही है, पुरुष देह में भी वही है, दोनों में वही है। खोल में थोड़ा सा अंतर दिखता है, इसलिए दोनों खोल वाले को भजन तो बराबर ही करना पड़ेगा। एक गुरु के भजन बिनु धिक दाढ़ी धिक मूछ। कभी कभी सत्संग में महात्मा लोग कह देते हैं भजन आज यदि आप नहीं करेंगे तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आज दिन से शपथ खा लीजिए कि भजन करना ही नहीं है, सत्संग में कभी भूल करके भी नहीं जाना है, बहुत लाभ मिलेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं, कभी तो आप कहते हैं भजन नहीं कीजिए बड़ा घाटा होगा, धिक दाढ़ी धिक मूछ दोनों खींच लेगा। कभी कहते हैं बड़ा लाभ होगा। लाभ क्या होगा? सुनिए लाभ क्या होगा। अभी आप लोगों के पास में पैर कितने हैं? दो है ना।
और यदि भजन नहीं कीजिएगा तो डबल हो जाएगा। घाटा होगा, हुआ घाटा, डबल हो गए, हाइब्रिड बन जाएंगे आप। पैर में प्रमोशन हो जाएगा, 4 पैर हो जाएगा फिर। लेकिन अभी तो 2 पैर से भागम भाग दिन रात, कभी पेट नहीं भरता। आगे 4 पैर से भी भागम भाग करने पर पेट नहीं भरेगा। थोड़ा सा नुकसान ये होगा, लेकिन लाभ 2 के 4 डबल हो गया ना। अभी तो आँख छोटी छोटी है ना, जब बैल बन जाइएगा, गधा बन जाइएगा, हाथी बन जाइएगा तो 50-50 ग्राम की एक आँख होगी। नुकसान हुआ, बढ़ ही गया। अभी तो कान छोटा छोटा है, ध्यान भजन नहीं करेंगे तो 1-1 फुट का होगा, कोई नुकसान तो नहीं है, बढ़ ही गया ना कुछ। अभी तो मच्छर मक्खी ये सब परेशान करते हैं, गुड लाइट लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं। ध्यान भजन नहीं कीजिएगा, मशहरी की कोई ज़रूरत नहीं, गुड नाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी पूँछ होगी, हिलाते रहिएगा आराम से, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं। और अभी तो दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए घर में तीर रखने होते हैं, भाले रखने होते हैं, बंदूक रखनी होती है, क्या क्या लोग रखते हैं। यदि भजन नहीं कीजिएगा तो ये सब लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-2 बंदूक खोपड़ी पर ही रहेगा। 4 पाँव सिर सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुन गई हों, भजन बिन बेल बिराने हुई हों। और अभी तो किचन में जाकर के सब्जी बनाओ, किचन में चावल बनाओ, दाल बनाओ, ये बनाओ, सुबह से शाम तक बनाते रहो। अब भजन नहीं कीजिएगा तो बने बनाए घास भूसे आराम से समय से मिलते रहेगा, कोई नुकसान हुआ। अब देख लीजिए, यदि यही लाभ चाहते हैं तो सत्संग भजन को आज से छोड़ दीजिए। और यदि इसको आप लाभ नहीं समझते हैं, घाटा समझते हैं, तो आज से ही संकल्प ले लीजिए कि दे धरे कर फल यह भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। समझ रहे हैं बात। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। कैसा ये शरीर है, देखिए नरक में जाने का रास्ता। आंख बंद करके देखिए किस रास्ते पर हैं। घोर अंधकार यदि है तो नरक के रास्ते पर हैं। इस रास्ते को बदलना होगा, इस रास्ते को छोड़ना होगा। ये संसार तृष्णा कैसा भंवर है, तृष्णा समझते हैं। और ये तृष्णा जो 10-20-50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी ही आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। कहते हैं जैसे अग्नि बुझे न काम अग्नि, तुलसी विषय भोग बहु घीते। घी आग जल रहा, अब उसमें चम्मच घी डालिएगा तो आग बुझेगी कि और बढ़ेगी। कहते हैं तृष्णा का यही हाल है। लगता है कि ये हो जाएगा तो अब ठीक है, लेकिन वो होते ही उसके पीछे एक पूंछ खड़ा हो जाता है। एक बूढ़ी माता कुप्पा घाट में बोली कि बाबा एकटा पोता हो जेती है बड़ा आराम हो जेती है, 2 पोतिए हो गेल छे। तो एक बाबा थे, वो हंस के बोले कि पोता हो जाएगा तो काम चल जाएगा ना। तो कहा हाँ। अब बोला कहीं पोता हो गया, अब पोता को फिर कोई संतान नहीं हुआ, तब कहा है ये नहीं कहिए बाबा, पोतों को होना चाहिए। देखिए कहाँ रुकी उसको भी, और ऊपर से क्या कहती है। तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा पोता आपका मान लिए कि पोता तो हो जाएगा, लेकिन एक पैर का विकलांग रहा, तब कहा नहीं बाबा स्वस्थ होना चाहिए। खाली पोता से नहीं रुक रही है, चोर उचक्का हो गया आगे चल के, नहीं हे बाबा ऐसा नहीं बोलिए बाबा, पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी बने, सत्संगी बने। पोता से कहाँ पेट भर रहा है। पोता होते ही पोता में कंडीशन लगेगा कि ऐसा हो जाए, नौकरी हो जाए, उसकी भी अच्छी शादी हो,
बुढ़िया मरेगी इसका चिंता नहीं है कि पोता कब बियाह होगा। 80 साल की खुद हो गई है, 80 साल की खुद हो गई, अपने मरने का चिंता नहीं है। अब पोता हो जाए, उसका बियाह हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, उसकी बहू भी अच्छी आए, अब उसको भी पोता हो, गजब हाल है। तो मांग तो एक पोता की है, लेकिन उसके भीतर में जो रेशा घुसा हुआ है मांगों की, वो बड़ी लंबी है। तो कहा यही तृष्णा है, एक भंवर एक तरंग गई नहीं कि इतना पैदा हो गया, उसी में घुसा हुआ है मांग में मांग। इसलिए कहा आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ढई है, सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। तो ये तृष्णा का भंवर है, इसमें फंसते चले जाइएगा, खत्म नहीं होता है। आदमी खत्म हो जाते हैं, तृष्णा खत्म नहीं होती। आदमी खत्म हो जाता है, तृष्णा खत्म नहीं होती, मांग खत्म नहीं होती लोगों की। इसलिए जो मांगों के भंवर में फंस गया उसको शांति नहीं होगी। अब उसको तो हाय 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 हाय, जबरदस्त हाय पकड़ लेगा उसको। कहते संसार एक ऐसा अम्बुनिधि है, सागर है, जिसमें देखिए कैसे कैसे खतरनाक जीव जंतु हैं, और इसमें आप आराम खोज रहे हैं। आराम कहाँ है? आराम नहीं है, संसार आराम का स्थान है ही नहीं। अम्बुनिधि में किससे मांग रहे, क्या मांग रहे हैं हम लोग? गुरु महाराज कहते थे राजा मांगने के लिए कहे तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे राजा से? 5 किलो गेहूं दे दीजिए, राजा की भी बेइज्जती होगी। तो जो परम पिता परमात्मा हैं, उनसे आप क्या मांगिएगा? कबीर साहब कहते क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, क्या मांगूं कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई, क्या मांगो कछु। क्या मांगिएगा? देखत नैन चलो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण गढ़ दिया न बाती। सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाते हैं ना, दिन भर की मेहनत की कमाई मुँह लटका के चले जाते हैं। वैसे ही जीवन भर धन संचय करने में अगर आप बिता दिए और आत्म धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया, आहारी धन आपने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जम की मार खाते हुए यहाँ से जाइएगा, व्यर्थ हो जाएगा सब। तो मांगना क्या चाहिए ईश्वर से? गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा। क्या मांगो? गुरु महाराज एक कहानी कहते थे कि एक राजा की कई रानियाँ थीं। राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला करके कहा कि मांगो, क्या चाहिए तुम लोगों को, जब हम उधर से लौटेंगे तो क्या लाएंगे? तो सब अपना अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दी लोग कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा तुमको क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं? सबके लिए लेंगे, जो नहीं मांगी उसके लिए नहीं लेंगे। मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है?
तो उसको तो दिया जो मांगी, लेकिन जो नहीं मांगी थी उसके लिए भी लिया और सबके घर में सामान भेज दिया, लेकिन सभी सामान छोटी रानी के पास वो स्वयं राजा चले गए और उसी महल में जाके रह गए। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, उसने राजा से राजा को ही मांग लिया तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगते हैं उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का, हमको कोई पूछते हैं बाबा कुछ चाहिए तो हम कहते हैं कलम चाहिए, किताब लेते आइएगा, है ना। इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे हम। आज जो नहीं भी मांगेगा ना तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था करते हैं। योगक्षेम वहाँ में हम जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, आलसी था, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान मांग संसार के लिए भक्ति कर रहा था। कहा भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए, शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए भगवान कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे। काम लोग अपना करे अब पैसा हमको दे। तो खटेंगे आप अपना और जमा करेंगे हमारे पास, सब ला के हमको दे। तो भगवान बोले कि ठीक है एवं अस्तु। अब वो क्या हुआ जानते हैं, उसको क्या मिली, नौकरी मिली, काम उसको मिला। शहर में जो गए होंगे देखे होंगे, लिखा रहता है ना सुलभ शौचालय। शौचालय में लोग जाते हैं, शौच पैखाना करते हैं और वहाँ जो बैठे रहते हैं उसको 10 रुपया 5 रुपया लोग देते हैं। वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे, पैसा उसको देते थे। तो भगवान से मांगने में थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि क्या मांगूं, कछु थिर न रहाई। इसीलिए संसार क्या मांगना है, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर मिल जाए तो सब मिल जाएगा। आप भक्ति कीजिए, व्यवस्था ईश्वर की होगी। आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्ति में हो तो आप ही अपने आप व्यवस्था होती है, संसार अपने आप सुधर जाता है। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, ये जो जीव है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, इसको ठीक से समझिए। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। संत लोग कहते हैं हम लोग का शरीर जो है जीव के रहने के लिए मुसाफिर खाना है। तन सराय में जीव मुसाफिर, काहे करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। देखिए संत महात्मा लोग कहते हैं दिमाग उतना दुरुस्त नहीं है, 3 बात सीख लीजिए। क्या क्या सीखिए। पहली बात, यहाँ से एक दिन सबको जाना है, इस बात को सीख लीजिए और कमर कस लीजिए। तो जाना है एक दिन, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना है, कुछ साथ लेकर के नहीं जाना है। इस बात का ज्ञान सत्संग से मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा झोला भरने का प्रयास मत कीजिए और जमा करो जमा करो जमा करो। बेटा के लिए जमा करो, पोता के लिए जमा करो, परपोता के लिए जमा करो। अब बहुत लोग अपने मरने के बाद के लिए भी जमा करते हैं। बेटा मुझे खूब बढ़िया से काशी में ले जा कर के चंदन की लकड़ी से दुनिया भर का सामान लेकर के शरीर को जलाना,
मरने के बाद के लिए भी लोग सोच रहा है। सब कुछ छोड़ के जाएंगे, और जिस घर को छोड़ करके जाएंगे उस घर में फिर लौट करके कभी नहीं आएंगे। जिस परिवार को छोड़ करके जाएंगे उस परिवार के लोग रो पीट करके मर जाएंगे, तो भी जो चला गया वो लौट करके आने वाला है? जब वो आने वाला है ही नहीं तो काहे के लिए रोते हैं? रोने के लिए संत मना नहीं करते, बाप मर जाए रोइए, माँ मर जाए रोइए, भाई मर जाए रोइए। बहुत उपकार है इन लोगों का जीवन में हम लोगों के लिए, इसलिए रोइए, रोना भी चाहिए। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं कि इस ख्याल से नहीं रोइएगा कि रोएंगे तो उनको दया आ जाएगी और वो आ जाएंगे। आने वाला कोई नहीं। रोते रोते बेटा मर जाएगा, बाप आने वाला नहीं। बाप रोते रोते मर जाएगा, बेटा आने वाले नहीं। पत्नी रोते रोते मर जाएगी, पति आने वाले नहीं। आप पति रोते रोते मर जाएंगे लेकिन पत्नी भी आने वाली नहीं। बड़े भाई रो रो के मर जाएंगे, छोटा भाई आने वाला नहीं। संसार का यही नियम है। आप लोग भगवान के इस नियम को सीख लीजिए और सावधान होकर के रहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विनय पत्रिका में उन्होंने कहा, नवमी नवद्वारपुर बसी। तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, नवमी नवद्वारपुर बसी नौ आप भल किन्ह, तेन योनि अनेक भ्रमत दारुण दुख दिन है। मतलब क्या हुआ? ये जीव को कहते हैं, हे जीव तुमने जो 9 द्वार वाले नगर में, शरीर क्या है? नगर है, मोह का शहर, कहर नर नारी। ये शरीर क्या है? मोह का शहर, नगर है। इसमें हम जीव पड़े हैं, फंसे हैं, भीतर में यम है, छूट नहीं सकते। 9 द्वार में पड़े हैं। नवमी नवद्वारपुर बसी 9 आप भल किन्ह। आपने अच्छा नहीं किया, परिणाम क्या होगा? तुलसीदास जी महाराज के कहते हैं, ते नर योनि अनेक भ्रमत। वो मनुष्य, वो जीव अनेक योनियों में भ्रमण करेगा और दारुण दुख दिन। दारुण मतलब कठिन दुख भोगना पड़ेगा। ये 9 द्वार से मरेंगे तो। संत क्या कहते हैं? अंदर में 10वां द्वार है, आँख तक 9वां। 9 द्वार में से किसी द्वार से निकलेंगे नरक जाएंगे, लेकिन अंदर में एक 10वां द्वार है। उसी द्वार को खोलने के लिए संत कहते हैं। उसी दरवाजे को भगवान राम ने एक नाम रखा, मोक्ष कड़ द्वारा। प्रजाओं को उपदेश दिया, उसमें एक चौपाई आई है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेही परलोक संवारा। सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। 10वां द्वार है। जो उसको नहीं खोलेंगे, खोलने का प्रयास नहीं करेगा, उसका अकल्याण हो जाएगा। इसलिए संत कहते उस दरवाज़ा को खोलो। और वही द्वार हो करके संतों से इसी युक्ति सीखनी होगी। बिना गुरु से काम नहीं चलेगा, गुरु चाहिए, योगी गुरु। लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी में आया है, बिन गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन, वृथा जीव जग जाता। सूरदास जी महाराज की वाणी में आया है, नर वपु धड़ जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जय हैं, सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा जन्म गवै है। गुरु चाहिए। आज उक्ति जान करके जो साधन करेंगे, भक्ति करेंगे, अंदर में उस भक्ति के माध्यम से अंदर में आपकी गति होगी, अंदर में आप चलेंगे, 10वां द्वार आपका खुलेगा। और उस होके अंदर में आप जब चलेंगे, जैसे जैसे आए वैसे वैसे हम जो चलेंगे यहाँ, तो जैसे हम आए, जिस मुँह से गाड़ी को हम बैक करेंगे ना, बैक करेंगे कि नहीं? संत कबीर साहब कहते हैं, आए हो रास्ता मिल जाएगा तो चलो। कैसे चलो? कहते हैं संत सदगुरु के शरण में जाओ, युक्ति बता देंगे, जब युक्ति मिल जाएगी तब चलो। कैसे चलो? कल उलट जाओ। उल्टने का मतलब ये नहीं है कि पश्चिम मुँह है पूरब हो जाइए, ये नहीं, सो नहीं। आप उलटिए, जीव बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, आँखों को बंद कर लीजिए और उलटिए, पाछलों पैरों ख्याल कीजिए। पिछला पेड़ा मतलब
हम उधर से ना आए हैं इधर, हैं पिछला इधर, मुंह इधर है गाड़ी का, अब उसके पिछले में ना रास्ता है। अब हम सीधे आगे भागेंगे तो जाएंगे वहाँ? कभी भी गाड़ी को बैक करेंगे, पिछला पेड़ा जिस पेड़े से आए उसी को पकड़ेंगे, सीधे चले जाएंगे। जैसे जैसे आए हैं वैसे वैसे चलते जाएंगे, पहुँच जाएंगे परमात्मा के धाम में। जैसे जैसे आए थे, जैसे जैसे आए हो वैसे वैसे चलते जाओ, संतों से रास्ता पूछते जाओ, पता चलते चलते अंत में क्या होगा? उलटी पाछलों पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पई हो निज ठोर। ठोर मतलब ठिकाना, अपनी जगह जहाँ से हम चले थे, राम के पास से, वहीं से आए। राम हर जगह है परमात्मा, लेकिन परमात्मा का दर्शन बाहर में नहीं, अंदर में जब चलेंगे, राम के जैसा आपका जब स्वरूप हो जाएगा तो राम का दर्शन आपको हो जाएगा। इसी के लिए काकभूषुंड जी महाराज ने कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। भक्ति कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भाई सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति कीजिए, राम का स्वरूप जानिए, पढ़िए, संतों के संग में आइए, सुनिए राम का स्वरूप क्या है। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, जब तक राम की भक्ति नहीं करोगे सुख नहीं मिलेगा। राम में सुख है। और जो कहे कि बिना भजन किए हम सुखी हो गए, तो क्या सुखी हैं? संसार में सुख है ही नहीं है। मिल गया किससे आपको? संत कबीर साहब को कहना पड़ा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो, काटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भे माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दुना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना हो। साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो मन को जीत लिया वो राम के पास पहुँच गया, उसका 10वां द्वार खुल गया, पहुँच गया। यही भक्ति है। जो कहे बिना भक्ति की हम सुखी हो गए, काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, डिंग हाँकता है, वो डिंग हाँक रहा है, गप झाड़ता है। क्यों? उनकी चुनौतियाँ हैं काकभूषुंड जी की। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बहुबारा। कछुआ की पीठ पर बाल हो जाए, कमठ पीठ जामहि बरुबारा। बंध्या सुध बरु काहु ही मारा। मैं इसको मान सकता हूँ, कछुआ की पीठ पर बाल जन्म जाए, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत किस्म के फूल फूल जाए, ये कभी होने वाला है? कहते हैं इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस बात को हरगिज नहीं मानूंगा कोई कहे बिना प्रभु का भजन किए हम सुखी हो गए, कभी नहीं। कहते हैं बहुत उदाहरण आपको सुनाए, ये भी सुनाए, अंत में सुनाए, बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मत के कोई माई का लाल घी निकाल ले, मैं मान सकता हूँ। बालू को कलहू में पेर कर कोई सरसों तेल प्राप्त कर ले, मैं मान सकता हूँ। जो मानने लायक नहीं है, लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा। किस बात को? बिनु हरि भजन न भवतरिये। जब तक कोई प्रभु का भजन नहीं करेगा, संसार सागर को पार नहीं कर सकता है, बिना भजन किए नहीं होगा। इसको हम नहीं मानेंगे, भजन करना होगा। अब देखिए, भवसागर पार, मोटा मोटी तो सब बोलते हैं भवसागर पार। भवसागर मतलब संसार, इसको पार करना है। कैसे करिएगा? इसको कैसे पार करिएगा? कहिए। हवाई जहाज पे चढ़ के चले जाइएगा, पार हो जाइएगा संसार सागर से, हैं? भवसागर मतलब क्या? संसार और शरीर एक है कि दो है? जो शरीर है वही संसार है। जिस तत्व से शरीर बना, उसी मसालों से ये संसार बना। जितने स्टेट, जितने तल संसार के हैं, उतने ही तल शरीर के हैं। तो भवसागर को पार करने का मतलब, कहीं जाइएगा शरीर साथे जाएगा कि नहीं? साथे न जाएगा। तो भवसागर साथे है, दुख का कांटा साथे है,
तो इसीलिए संत लोग कहते हैं आपको चलना है, चेतनात्मा को चलना है। कहाँ में चलना? अंदर में रास्ता है। बिन पावन की राह है, बिनु बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। अंदर में वो रास्ता है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझड़ झड़ते, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बड़ भागी सुनते, असुनत लखत सुख लहत अद्भुति, अंत में ही प्रभु मिलते। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं वो परमात्मा मिल गया, आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर गया। अब परमात्मा सुख के सागर, सुख के धाम, उसमें जीव जा कर के मिल गया। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने कहवाया वाल्मीकि मुनि से, सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं हो जाए। इसी को हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्वेत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इस तरह से तो इतनी बातों को सत्संग के माध्यम से ही सुनाया जाता है। बहुत तरह की बातों को मैंने सुनाया, क्या कि समय तो इतना सुनाना, क्या क्या सुनाएंगे कहिए। इतनी देर बोले, समय पर समाप्त भी करना है। सत्संगी लोग अपने अपने घर भी जाएंगे। ध्यान भजन भी समय पर होता है। सत्संग थोड़ा विलंब से शुरू हुआ, भजन सब हुआ, एक भजन भी और भी हो जाएगा, तो जो हुआ सो अच्छा हुआ। गुरु महाराज की कृपा से सत्संग संपन्न हो गया। अब एक ही दिन में सब बात सुना देंगे तो होगा ठीक? थोड़ा थोड़ा फिर दूसरी बार। तो अभी का सत्संग यहीं पर विसर्जित किया जाता है। और क्या नाम है जो करा रहे हैं? हाँ, अच्छा, हमारे आदरणीय विष्णु मंडल जी किस उपलक्ष्य में करा रहे हैं? किस उपलक्ष्य में करा रहे हैं? पोता। अच्छा, विष्णु मंडल जी अपने पोते के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग रखे हैं। और हमारे विष्णु मंडल जी बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। सत्संग के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति बड़ी श्रद्धा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे के लिए कि गुरु महाराज उसको दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ जीवन प्रदान करे, और वो भी अच्छे मार्ग पर चले, संतों के रास्ते पर चले। और हमारे जो विष्णु मंडल जी हैं, इनके लिए मैं परमात्मा से शुभकामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। इनका जीवन सुखमय आनंदमय हो। और हमारे ये जो बाबा हैं, देख रहे हैं, हमारे वकील राणा बाबू जो हैं बाबा, इनके लिए भी गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इनको स्वस्थ जीवन प्रदान करे। परमात्मा से शुभकामना करता हूँ। और विष्णु मंडल के समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति यह श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने सत्संग में आए हैं, आप लोग जितने भी आए हैं, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। गुरु महाराज के चरणों में मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। हाँ दीजिए यार से, ए लड़का, ए क्या करता है तुम सत्संग में? उठो। बाबा क्या कह रहा है? उठ। तुमको हम सोने के बैठने को मना किया था ना? खड़ा हो। तुम बंद करो। बंद करो।